एक बार प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज जो सभी के कष्टों को हरते हैं और दुख भी देते हैं, तो शनि महाराज की कृपा को पाने के लिए श्रद्धा भाव के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थान में एकत्र हुए, परस्पर विविध प्रकार की वार्तालाप करने लगे। जब बातें होते होते उस स्थान पर आ पहुंची कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता अपने आप को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि अब चलकर तो इंद्रदेव से ही इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वे सभी 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी बड़े सोच में पड़ गए। मैं किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसके श्रद्धा के पात्र बनूं और किसके कोप के भाजन। और अंत में इंद्रदेव सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि वाला इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ प्रभु। मुझे तो आप सभी लोग बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर एक समान समभाव में करता हूँ। इस प्रकार 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय तो तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए। तब देवराज इंद्र बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य राजा राज्य करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य ही आपका कोई न कोई उचित निर्णय जरूर कर देंगे। इंद्र से निराश होकर सभी 9 ग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां से जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही बहुत ही दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए हुए धर्म संकट को राजा विक्रमादित्य पर उन्होंने टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहां राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था, दूसरे तरफ उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से पूरी उज्जैन नगरी सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब सभी 9 ग्रहों का निर्णय नहीं हो पाया, तो वह अपने अपने विमानों पर बैठकर मृत्युलोक की तरफ उड़ने लगे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का राज दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब 9 ग्रह वहां जा पहुंचे। 9 ग्रहों को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य भौचक्के हो गए और सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी 9 ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा, तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़ करके गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में एक योजना बना ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक बिठाई गई और राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोच समझकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे और फिर उसके बाद चंद्रमा, फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी बड़ा संतोष था कि उनके बाद तो अभी शनिश्चर भी बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनि देव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो भी ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को सबसे दयावान और विनयशील के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कह देंगे। पर वहां तो बात ही दूसरी हो गई। शनिश्चर भगवान अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता माने गए हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार अपमान होते देखकर शनि देव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और शरीर तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, तुमने मुझसे बैर लेकर अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है।
चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं और जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो मेरा अपमान किया है, इसका दंड मैं तुझे अवश्य ही दूंगा। राजा के कुछ दिन तो बड़े आराम के बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि राजा विक्रमादित्य पर पड़ी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया था। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का भी जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक तो घोड़ा वहीं पर घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा वो भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को लेकर के जा पटका और फिर वो वहां से अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। सायंकाल के समय जब उसे भूख प्यास सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने नगर को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट ही नदी पर ले जाकर के पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने उस ग्वाले को अपने हाथ की एक अंगूठी उतार करके दे दी और उससे कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाले ने उसे अपने साथ अपने गांव लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी करके भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार करके दे दिया। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं पर बैठा रहा और दुकानदार से बातें करते रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी। उसने सोचा, यह पुरुष बहुत भाग्यशाली है जो इसके आने से आज मेरी इतनी सारी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उस राजा से बोला वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही आज भोजन ग्रहण करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन भी तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का सतलखा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहां से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर के घर की मालकिन से कहा कि वहां पर खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? दुकानदार ने ऐसा राजा से कहा। राजा बोला, मुझे नहीं मालूम। राजा फिर से बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उनसे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने और खाने के लिए सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेल तेली लेकर के बाजार में बेच आता था। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य राजा ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में गाना गाना प्रारंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहां खिड़की में बैठी राजकुमारी ने राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी उन पर। उसने बांदी को अपने पता लगाने के लिए भेजा। बांदी वहां राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहां पर तो कोई अति सुकुमार नव युवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए हुए गाना गा रहा है। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात भर जब उसने कुछ नहीं खाया पिया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेंगी
रानी ने जाकर के राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई हैं और वो उन्हीं से ब्याह रचाना चाहती हैं। राजा ने सुना तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ पैर कटवा करके जंगल में फेंकवा दिए। यह सब बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर अटिल हो गई। बोली, मैं तो अब उसी को वर ली हूँ, अब चाहे जैसा भी हो मैं उसी से ब्याह करूंगी। बेटी की हट के आगे लाचार राजा दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग में ब्याह करा दिया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उन्हें शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारे साढ़ी साथी खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए शनिदेव। शनिदेव महाराज मुस्कुरा करके उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं। वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी। लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार में सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में राजा गिर गया और क्षमा मांगने लगा। यह सब खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के चरणों में लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम अब घर जाकर के उसी खूंटी पर देखो, अब हार तुम्हारा टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले विक्रमादित्य में सभी नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सबसे ऊंचा स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव महाराज मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय, बोलो सभी नवग्रहों की जय। तो भक्तजन, यह थी शनिदेव महाराज की व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। एक बार जाते जाते कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। ओम शनशनैश्चराय नमः।